हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट मैथमेटिक्स विद निखिल कौशिक। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी अर्थमेटिक की सीरीज चल रही थी और उसी सीरीज को हम अगले क्रम में अपने लेके चलते हैं, जिसमें हम अगला चैप्टर लेने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत। तो आज हम देखेंगे कि औसत क्या है, कैसे है और औसत हम निकालते कैसे हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है वो है हमारा एवरेज, यानी जिसे हम बोल देते हैं औसत। देखिए, औसत होता क्या है। आप सब लोगों ने बचपन से लेकर और अब तक काफ़ी पढ़ा होगा कि हम औसत निकालते कैसे हैं। औसत निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, यानी एवरेज इसको बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ठीक है, जो हमारा कुल है किसी भी संख्याओं का और बटे जितनी संख्या है, अगर हम ये कर दें तो क्या निकल आता है, हमारा औसत निकल के आता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहने लगूंगी पहली 10 प्राकृतिक संख्या, अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें पहली 10, तो कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 डैश 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 10 तक होगी। अब इनका हमें योग निकालना है, तो 1 + 2 + 3 + डैश 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 10 तक जाना। अब इनका हमें क्या निकालना, औसत मान के चलिए। तो हम इनका औसत कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इनका सबका योग 1 से लेकर 10 तक का आप योग करेंगे तो देखेंगे आप 55 आएगा। ठीक है, बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 ऐसे कितनी संख्या है, 10 संख्या है ना, तो बटे 10, तो ये आ गया हमारा 5.5। ठीक है, ये हम औसत ऐसे निकालते हैं। ठीक, अब देखिए हम कैसे औसत को और आगे बढ़ाते हैं अपना। औसत को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं समांतर माध्य मतलब, यानी कि मीन होता है ना, मीन और औसत लगभग एक ही चीज़ होती है। आप मीन कह सकते हैं या औसत कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, देखिए अब एक हेडिंग डालिए, जैसे आप हम करेंगे क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करना। क्रमागत तो आप सभी जानते हो, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एक के बाद एक। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन कहने वाला हूं, जैसे कि ए बी सी डी ई, ये क्या है, ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं। कौन सी, मान लीजिए सम है, 5 क्रमागत सम संख्या है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, इनका औसत पूछा है। ठीक है, आपको दे दिया, और आपसे इनसे क्या क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो देखिए क्रमागत सम संख्या, पहले तो आपको सम और विषम पता होनी चाहिए। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो भी हमारे 2 के मल्टीपल्स में होती हैं वे हमारी सम होती हैं, और जो 2 के मल्टीपल्स में नहीं होती वे हमारी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 5 क्रमागत सम संख्याएं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 2 है, इसके बाद क्या होगा 4, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 8 और फिर क्या होगा 10, हो गई 5 क्रमागत संख्या। अब इनका औसत निकालना है, तो देखिए औसत एक तो है 2 + 4 + 6 + 8 + 10/5। ठीक है, अब आप देखेंगे कितना होगा, 10 और 8 18 और 6 24, 4 28 2 30, यानी कि आ गया 30/5, यानी कि जिसको हम कह देंगे 6। एक तो देखो ये है औसत निकालने का फॉर्मूला, ये हम पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ अब हम एडवांस करेंगे। क्या करेंगे, देखिए तो अगर क्रमागत संख्याओं की बात करता है तो और उसमें आपको औसत निकालने को बोला जाए, तो आपको पता है क्रमागत होंगी तो अंतर समान होंगे, चाहे वो सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो या हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो, तो अंतर सब में समान होगा, यहाँ 2 का यहाँ 2 का यहाँ 2 का। तो जब इस तरीके से होता है, हमारी कोई भी सीरीज इस टाइप से दी हुई होती है, तो उसका हम योग कैसे निकालते हैं, देखिए अब देखिए योग निकालना है और इसका औसत निकालना, तो औसत हम इसका इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको हम लिखेंगे अंतिम प्लस प्रथम बटे 2, यानी कि अंतिम संख्या क्या है हमारी इस सीरीज में 10, प्रथम संख्या क्या है 2 और बटे 2, कितना आ गया 12/2, यानी कि अब भी तो 6 ही आ रहा है और पहले भी 6 ही आ रहा था। ठीक है, अच्छा एक बात आपने देखी होगी, अब ये 6 है, ये एक तरह से मिडिल। चलिए देखिए, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है या सम संख्याओं के लिए, आपको देखो जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक 9 क्रमागत संख्याएं हैं, 9 क्रमागत विषम संख्या है, और इनका औसत आपको दे रखा है कितना, 11। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर,
सबसे बड़ी व सबसे छोटी में अंतर पूछ रहा है आपसे। अब आप देखिए औसत 11, मैंने अब आपको बताया कि जो औसत होने वाला है वो हमारी मिडिल टर्म होने वाली है। औसत जो होने वाला हमारी मिडिल टर्म होती है भाई, मीन हो औसत हो मिडिल टर्म में तो आने वाली है। तो देखिए जो हमारा 11 है, 11 हमने बीच में रखा, क्यों? क्योंकि हमारा औसत है मिडिल टर्म। 9 संख्याएं थी, 9 में से 11 संख्या कितनी बची? 8। तो आप क्या करेंगे, अगर अंतर 2 का है, जैसे सम और विषम है, तो आप इस 8 को इधर जोड़ देंगे और इस 8 को ही इधर जो बचा हुआ है इसको घटा देंगे। 11 में से 8 गए 3 और 11 में 8 ये 19। तो ये हमारी क्या आ गई? ये सबसे छोटी संख्या है। ये तो ये छोटी संख्या सबसे छोटी, और ये आ गई हमारी सबसे बड़ी। ठीक है, ये संख्या आएगी। अब आपसे क्या पूछा? इनका अंतर पूछा, तो आप सीधा सीधा निकाल देंगे। 19 - 3 16 आंसर। अब आप बेसिक मेथड से करके देखना कितना लंबा पड़ने वाला है, और इस मेथड से देखो कितना आसान पड़ जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आप देखिए, 9 प्राकृतिक संख्याएं हैं। 9 प्राकृतिक संख्याएं। अब क्या, पिछली बार क्या थी? सम संख्या थी, अब क्या है? 9 प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, औसत इनका मान लो आपको दिया हुआ है 9, ये औसत 9 औसत है 9 का, और आपसे पूछा है कि जो हमारी पहली संख्या है और जो अंतिम संख्या है, यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल पूछा है। वो कह रहा है कि पहली गुणा अंतिम, ये बताना है कि पहली और अंतिम का गुणनफल कितना होने वाला है। देखो 9 प्राकृतिक, औसत 9, तो 9 लिखा बीच में, संख्या 9 थी, 1 यहाँ लिख दी। अब संख्या कितनी बची? 8। 8 जोड़ सकते हैं, 8 घटा सकते हैं, लेकिन कब? मैंने अभी आपको बताया जब संख्या हमारी सम और विषम हो। लेकिन अब है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का तो अंतर 1 का होता है, तो जो ये 8 है उसको भी हम 2 से भाग कर लेंगे, तो ये 4 जुड़ेगा इधर अब, और 4 घटेगा इधर। तो ये कितना हो गया हमारा? 5, और ये कितना हो गया हमारा? 9 और 4 13। अब ये सबसे छोटी संख्या आ गई और ये सबसे बड़ी, और आपसे इनका ही गुणनफल पूछा है, तो 5 × 13, 13 × 5 = 65, 65 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे और एग्जाम में औसत बहुत अच्छा चैप्टर है, और औसत से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप सी का हो, या ग्रुप डी का हो। अगर एवरेज टॉपिक आपको दिया है तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अर्थमेटिक का बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। देखिए एक और, जैसे कि 12 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ले लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका औसत आपको मान लो 30.5 दे रखा है, औसत है। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी सबसे प्लस सबसे बड़ी, इन दोनों का योग बताना हमें क्या होने वाला है, संख्या होगा। अब देखो 30.5 औसत है, तो बीच में हमने लिख दिया। संख्याएं 12 हैं, एक संख्या यहाँ लिख दी। संख्या कितनी बच रही है? अब संख्या बच रही है हमारी 11। अब 11 को हम 2 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हैं, अंतर इनमें 1 का है। अगर सम और विषम होते तो हम 11 सीधा जोड़ते और 11 सीधा घटाते, लेकिन अब क्या करेंगे? अब इसका भी आधा जोड़ेंगे, तो 11 का आधा होता है 5.5, तो 5.5 इधर हमने जोड़ दिया और 5.5 इधर हमने घटा दिया। क्यों कर रहे हैं ये? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या मिल जाती है इससे हमें। देखो इसमें कितना बचेगा? ये 25, और ये कितना आ गया हमारा? 36। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी का आपसे योग पूछा है, तो आप देख सकते हो कितना आ गया आपका? ये 61 आ गया आंसर। ठीक है, कोई हार्ड है? बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है ये। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 15 क्रमागत विषम संख्याओं का विषम का औसत, 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जैसे मैं आपको दे दूँ 45 मान लो। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। भाई 45 है, एवरेज में मैंने बताया जो एवरेज है उसको बीच में लिख दो। संख्या कितनी बची? अब 14, एक यहाँ लिख दी। अब देखो ये विषम है ना, मैंने क्या बताया, जब सम और विषम होंगे तो एक संख्या यहाँ लिख देंगे, जो बची हुई संख्या उसको या तो सीधा जोड़ दो और सीधा घटा दो। तो हम क्या है, इससे हमारी सबसे छोटी संख्या मिल जाती है, ये 31, और सबसे बड़ी संख्या हमें मिल गई 59। लेकिन हमसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या नहीं पूछ रही, वो पूछिए दूसरी सबसे बड़ी संख्या, यानी कि इससे एक पहले जगह होगी। अगर सबसे बड़ी 59 है और विषम की बात है तो 2 माइनस करके हम निकाल नहीं सकते कैसे? तो ये हमारा 57 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो
ये तो बहुत आसान है। अब देखो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या बनता है एग्ज़ाम में, आप एग्ज़ामिनर आपसे क्या जानना चाहता है, किस टाइप के आपको क्वेश्चन देता है वो देखो। जैसे कि एग्ज़ामिनर आपसे कह रहा है कि 10 संख्या हैं और उनका औसत हमें दे दिया उसने 12। फिर एग्ज़ामिनर कहेगा 11वीं संख्या जोड़ी तो औसत 15 हो गया। अब वो आपसे जानना चाह रहा है कि 11वीं संख्या आखिर है क्या। अच्छा एक बात बताओ, औसत अगर बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो संख्याएं हैं वे हमारी बढ़ रही होंगी, ठीक है। औसत अगर बढ़ रहा है तो संख्याएं हमारी बढ़ रही होंगी, ठीक। अब देखो 10 और 11, एक बढ़ गया। अब देखो यहाँ 10 का था 12 और 11 का है 15, औसत कितना बढ़ गया यार, 3 बढ़ गया। 3 कितनी संख्या पर बढ़ा है, 11 पर ही तो बढ़ा है। तो देखो 11 गुना 3 कुल कितना बढ़ गया, 33। 33 बढ़ गया, होना कितना था उसे 12, लेकिन वो 33 बढ़ गया, वो 33 जो है बढ़ गया तो हो कितना गया 45। तो ये आपका आने वाला 45 आंसर, ठीक है। अब आप इसे बेसिक मेथड से देखो, बेसिक मेथड्स कैसे करते थे हम, 10 गुणा 12 120, फिर 11 का देखते थे 11 गुणा 15 165, फिर इसमें से इसे माइनस करते थे तब भी हमारा 45 ही आता था। लेकिन ये हमें बहुत लंबा पड़ने वाला है, अभी तो ये छोटी संख्याएं हैं, अगर संख्याएं बड़ी हो जाए ना तो ये आपको बहुत लंबा पड़ने वाला है मेथड, इसलिए इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो जैसे मैं आपसे कहूँ कि 29 संख्याएं हैं, 29 का औसत मैं आपसे कहूँ कि 57 है, ठीक है। 29 का औसत 57 है, और आपसे मैं कहूँ कि 30वीं संख्या एक जोड़ दी, 30वीं जोड़ दी, 30वीं संख्या जोड़ दी, और आपका ये हो गया 63, मान लो ये 63 हो गया। तो आप देखो 29 का 57 है और 30 का 63 है। आपसे पूछ रहा है कि 30वीं संख्या कौन सी है, 30वीं संख्या क्या होने वाली है। अरे मैंने अभी आपको क्या बताया, पहले औसत देखो कितना बढ़ रहा है, औसत आपका 6 बढ़ रहा है। औसत 6 बढ़ने का मतलब कि प्रत्येक संख्या 6 फालतू हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि जो ये संख्या ये बड़ी तो आई होगी, जब तो वही सब सारी संख्याओं को बढ़ाएगी। 6 बढ़ गया कितनी संख्याओं पर, 30 पर, तो 180 तो फालतू लेकर आया है। होना कितना था उसे 57, भाई जब सारी संख्याओं का औसत 57 है, अगर वो भी 57 की आती तो उसे 57 ही तो रहता, ठीक है। तो ये 57 होना था उसे, तो ये कितना हो गया हमारा 237। तो यानी कि ये 30वीं संख्या आई है ना, वो हमारी 237 है। 237 है, जब जाके हमारा औसत 30 संख्याओं का 63 बैठने वाला है। आप इसे अब देखो यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई वाला अपना मेथड अपनाओगे तो आपको यहाँ टाइम लगने वाला है, लेकिन इससे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और एग्जाम में हमें इसी तरीके से करना है। जल्दी जितना करोगे एग्जाम में उतना आपके लिए फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। चलो देखो एक क्वेश्चन और, जैसे मैं कहूँ कि 27 है संख्याएं हैं, उनका औसत आपको दे रखा 45, 2 और शामिल हो गई, 2 और शामिल हो गई। आप ये मत सोचना कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये तो क्वेश्चन, ये मैं आपको शॉर्ट में बता ही तो रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखूंगा टाइम लगेगा, आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। 27 संख्याओं का औसत मान लो 45 है, और 2 और संख्या शामिल कर ली है, 2 और संख्या शामिल हो गई तो औसत 1 बढ़ गया, मान लो औसत 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो अब देखो जब औसत 1 बढ़ गया तो अब 27 का था हमारा 45, संख्या कितनी बड़ी 2, तो 29 का कितना होगा 46। अब आपसे मान लो कि वो कह रहा है कि जो 2 संख्याएं बड़ी हैं ना उनका औसत बताना है, 2 संख्या नई जो है उनका हमें औसत बताना है, ठीक है। ये पूछा आपसे मान लो। अब देखो औसत कितना बढ़ गया 1, कितनी संख्या ऊपर बढ़ा 29 पर, तो 1 गुना 29, ये 29 तो है फालतू जो एक्स्ट्रा लेकर आए वो, और उन 2 संख्याओं को होना कितना था भाई, एवरेज 45 है, यानी कि प्रत्येक संख्या 45 होनी थी। जब प्रत्येक संख्या 45 होनी थी तो 2 संख्याओं का योग कितना बैठता 90, तो उनको होना तो 90 था, लेकिन वो 29 एक्स्ट्रा लेकर आई तो कितनी होगी 119, उन 2 संख्याओं का योग हो गया, दोनों मिलकर 119 हैं वे। और इनका अगर आपसे औसत पूछे तो 2 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 59.5, ठीक है। प्रत्येक संख्या पूछे तो आप देखो 45 होती, और ये 29 जो है इसका अगर आपसे प्रत्येक अलग अलग पूछे प्रत्येक, तो आप क्या करते, ये 29 आया था हमारा, 29/2 करते 14.5, और 14.5 में आप ये जोड़ते 45, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है ना।
अब देखिए और क्या क्वेश्चन बनता है आपसे। मान लो आपसे एग्जामिनर ये कहता है कि एक कक्षा है और उस कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, उनका आपको औसत भार दे सकता है, औसत आयु दे सकता है, और फिर कहे कि अगर टीचर को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए औसत क्या हो जाएगा। मान लो 24 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, उसका औसत ये है हमारा 16 वर्ष औसत आयु है 24 स्टूडेंट के। और वो आपसे कह रहा है कि एक टीचर को भी शामिल कर लिया जाए। अगर टीचर को आप शामिल कर लोगे तो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे 25, और वो कह रहा है औसत 18 हो जाता है, मान लो 18 वर्ष हो गया। तो और आपसे पूछ रहा है कि शिक्षक जो नया ऐड हुआ है बंदा, वो शिक्षक ही 25वां शिक्षक ही तो है, इसकी आपसे आयु पूछी जाए। तो आप देखो औसत कितना बढ़ गया भाई, 2 बढ़ गया। कितनी लोगों का बढ़ा है औसत, 25 लोगों का तो बढ़ा है। तो 25 गुणा 2, 50 एक्स्ट्रा है, 50 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब जितना उसको होना था 16, उससे वो 50 एक्स्ट्रा लेकर आया है। तो अगर इसमें हम 16 भी जोड़ देंगे तो 66 वर्ष का रहा होगा, नहीं होगा शिक्षक भाई, 66 वर्ष का रहा होगा, जब भी तो 16 है और 50 जो एक्स्ट्रा है वो फिर 2 करके 25 संख्याओं में बट गया, तो औसत हमारा 18 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। और क्लास अच्छी लग रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट खूब करो। ठीक है, और अब आपका ये चैप्टर एवरेज जो है, इसकी आपकी क्लास, ये पार्ट 1 था, ये इसके बाद एक और क्लास होगी और उसका आपके बाद एवरेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना ही बहुत है आज के लिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका टाइप 2 क्या होने वाला है। चलिए, जब तक वीडियो को देखते रहिए, और थैंक यू सपोर्ट के लिए आपके।